भारतीय संस्कृति और परंपराएं कुछ ऐसी हैं जो अब पूरी दुनिया पर प्रसिद्ध हो गई हैं। हम सभी भारत के रीति रिवाजों और परंपराओं को बहुत ही विविध मानते हैं, लेकिन शायद ही कभी हम इस पर विचार करते हैं कि चीजें कुछ खास तरीकों से क्यों की जाती हैं। भारतीय संस्कृति कई अनोखे रीति रिवाजों और परंपराओं से भरी हुई है जो विदेशियों को दिलचस्प लग सकती है। इनमें से अधिकांश प्राचीन भारतीय शास्त्रों और ग्रंथों से उत्पन्न हुई हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों से भारत में जीवन के तरीके को निर्धारित किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड टू फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी भारत के 15 कुछ ऐसे कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, भारतीय संस्कृति में लोगों का अभिवादन और सम्मान नमस्ते के साथ किया जाता है। नमस्ते सबसे लोकप्रिय रीति रिवाजों में से एक है और अब यह केवल भारतीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्या आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में सभी को नमस्ते के साथ अभिवादन किया था। नमस्ते या नमस्कार प्राचीन हिंदू शास्त्रों और वेदों में पारंपरिक अभिवादन के 5 रूपों में से एक है। मैं आपको नमन करता हूँ, इसका मतलब मैं आपका अनुवाद करता हूँ, और इसी के साथ किसी को हाथ जोड़कर नमस्ते कहने का मतलब ये होता है कि हम बिना किसी अहंकार के साथ आपका अभिवादन करते हैं। नंबर 2, भारतीय संस्कृति के अलग अलग त्योहार और धर्मों से हमेशा भारत में एक उत्सव का मौसम रहा है। भारत में बड़ी संख्या में त्योहार देखे जाते हैं, जिसका मुख्य कारण अनेक धर्मों और समूहों का रिवाज है। भारत में हर धर्म के लोगों से जुड़े अपने त्योहार होते हैं जो वे पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ मनाते हैं। जैसे मुसलमान ईद मनाते हैं, ईसाइयों का क्रिसमस और गुड फ्राइडे होता है, वैसे ही सिखों के पास बैसाखी और उनके गुरुओं का जन्मदिन होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं में दिवाली, होली, मकर संक्रांति मनाई जाती है। जैनियों की महावीर जयंती होती है, वैसे ही बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा अपने बौद्ध गुरु का जन्मदिन पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ मनाते हैं। ये सभी त्योहार सभी धर्मों के लोगों को भारत में जोड़े रखता है। नंबर 3, भारतीय संस्कृति में हमेशा से लोगों में यानी कि जॉइंट फैमिली में रहने में भरोसा रहा है। भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत में एक संयुक्त परिवार का विचार मौजूद है, जिसमें पूरे परिवार में सभी लोग एक साथ रहते हैं। यह ज्यादातर भारतीय समाज की एकजुट प्रकृति है और कथित तौर पर दबाव और तनाव से निपटने में परिवार के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। यही वजह है आज भारतीय संस्कृति के अनुसार कई परिवार ऐसे भी हैं जो एक साथ ही रहते हैं। नंबर 4, भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में औरतें तीज त्योहारों पर उपवास रखती हैं। उपवास हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। उपवास या व्रत आपकी ईमानदारी और संकल्प का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है। देश भर में लोग विभिन्न धार्मिक अवसरों के दौरान उपवास रखते हैं। कुछ लोग सप्ताह के अलग अलग दिनों में उस विशेष दिन से जुड़े किसी विशेष देवता की देवी के पक्ष में उपवास भी रखते हैं। यह आम रूप से माना जाता है कि उपवास रखने के पीछे लोगों की देवी देवताओं के प्रति निष्ठा और सम्मान का प्रतीक होता है, जिससे वे अपने दुख दर्द भुलाकर अपने मन को शांत रखते हैं। नंबर 5, भारतीय धार्मिक रीति रिवाजों के तौर पर गायों को पवित्र माना गया है। भारतीय संस्कृति में गाय को बहुत पवित्र पशु माना जाता है। उन्हें एकमात्र आकृति के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो गाय चराने वाले के रूप में पले बड़े हैं, वो अक्सर गायों के बीच अपनी बांसुरी बजाते हुए और उनके धुन पर गोपियों को नचाते हुए चित्रित किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भगवान कृष्ण को गोविंदा या गोपाला के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है गायों का मित्र और रक्षक। इसीलिए भारतीय संस्कृति और धर्म में गायों का शुभ महत्व है। नंबर 6, भारतीय संस्कृति में हमेशा से मंदिरों को महत्वपूर्ण माना गया है और हर मंदिरों को बनाने के पीछे उनका एक धार्मिक मकसद रहा है। भारत में हर मंदिर को बनाने के पीछे उनका एक धार्मिक मकसद है। भारत में अलग अलग धर्म के जितने भी मंदिर मौजूद हैं, उनके पीछे उनकी पौराणिक कथाएं भी मौजूद हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार मंदिर जाने से अक्सर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे मन शांत और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में पूजा स्थलों में प्रवेश करने से पहले जूते उतारने की प्रथा भी मौजूद है, क्योंकि भारत में पवित्र स्थलों पर गंदगी ले जाने से वातावरण भी अशुद्ध हो जाता है। नंबर 7, भारतीय संस्कृति के अनुसार अरेंज मैरिज को ही सही माना गया है। भारत में अरेंज मैरिज की प्रथा वैदिक काल से चली आ रही है। शाही परिवारों में दुल्हन के लिए स्वयं
आडंबर के रूप में एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसमें दुल्हन को जीतने के लिए किसी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उपयुक्त राजकुमारों को आमंत्रित किया जाता था, या फिर दुल्हन खुद अपने आदर्श पति का चयन करती थी। और आज भी अरेंज मैरिज की कल्पना भारतीय लोगों के बीच बनी हुई है और भारतीय परंपराओं का एक अभिन्न अंग है, जहां परिवार की सहमति से लड़का और लड़की का चयन किया जाता है। नंबर 8, भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार धार्मिक प्रतीक को तीज त्योहार पर बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। भारतीय परंपराओं और शास्त्रों में विभिन्न संकेत और प्रतीक हैं, जिनके कई अर्थ हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संदर्भ में स्वास्तिक का उपयोग बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश का प्रतीक है। इसके अलावा स्वास्तिक की भुजाओं के विभिन्न अर्थ होते हैं। वे 4 वेदों, 4 नक्षत्रों या मानव खोज के 4 प्राथमिक उद्देश्यों को दर्शाते हैं। नंबर 9, भारतीय परंपराएं और रीति रिवाजों में से अतिथि देवो भव मेहमानों के सम्मान में प्रयोग किया जाता है। भारत में अतिथि देवो भव कहावत भी अभिन्न है। इसका अर्थ है अतिथि भगवान के समान होता है। यह हिंदू धर्म ग्रंथों से लिया गया एक संस्कृत छंद है, जो बाद में हिंदू समाज के लिए आचार सहित भारत का हिस्सा बन गया, क्योंकि अतिथि हमेशा भारत की संस्कृति में सर्वोच्च महत्व रखते हैं। नंबर 10, भारत के हर राज्य का अपना पहनाव। भारतीय संस्कृति के अनुसार भारतीय महिलाओं को अक्सर साड़ी पहने देखा जाता है। कहा जाता है कि साड़ी एक ही कपड़े की बनी होती है। यह बनाने में आसान और पहनने में आरामदायक होती है और धार्मिक शिष्टाचार का भी पालन करती है। यह शुरू में एक हिंदू परंपरा के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन सभी धर्मों में बहुत ही सुंदर ढंग से फैल गई है और यही बात सभी धर्मों के भारतीय पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा और शेरवानी के औपचारिक कपड़ों पर भी लागू होती है। इसके अलावा भारत के हर राज्य के लोगों का अपना पहनावा है, जो भारत की संस्कृति और व्यवहार को दर्शाता है। नंबर 11, भारत के हर राज्य का अपना नृत्य। भारत अनेकता में एकता की भूमि मानी जाती है और हमारे नृत्य अलग नहीं हैं। भारत में नृत्य के विभिन्न रूप देशों के विभिन्न हिस्सों से उत्पन्न होते हैं और वे उस विशेष संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका होता है, जिससे वे उत्पन्न होते हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में बांटा गया है और हिंदू संस्कृति पाठ नाट्य शास्त्र में बताया गया है, जैसे कि तमिलनाडु से भरतनाट्यम, केरल से कथकली और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से कथक। ये सभी नृत्य पूर्ण नृत्य नाटक हैं, जिसमें नर्तक या कलाकार एक पूरी कहानी लगभग पूरी तरह से इशारों के माध्यम से बताता है। ऐसी कहानियाँ ज्यादातर विशाल भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित होती हैं और इन नाट्य शास्त्र में निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है, जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते हैं। नंबर 12, भारत का अनोखा भोजन। भारतीय भोजन और व्यंजन न केवल भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, बल्कि दुनिया भर में भारत की लोकप्रियता के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। हालांकि भारत में खाना पकाने की शैली एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है, पर फिर भी भारतीय मसालों और जड़ी बूटियों के आम उपयोग के लिए भारतीय भोजन की एक महत्वपूर्ण शोभा है। नृत्य, धार्मिक प्रथाओं, भाषा और कपड़ों की तरह ही आपको पूरे देश में विभिन्न प्रकार के भोजन मिलेंगे। लगभग भारत के हर क्षेत्र में आपको एक सिग्नेचर डिश या सामग्री देखने को मिल जाएगी। नंबर 13, भारत की पौराणिक कथाएं। भारत में कई सारी ऐसी पौराणिक कथाएं रही हैं जो भारत की पौराणिकता को दर्शाती है। यहाँ तक कि वेद शास्त्रों द्वारा भी भारत की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाया गया है। कविताओं, नाटकों, कहानियों के रूप में लिखे गए महाकाव्यों में भारतीय साहित्य का पता लगाया जा सकता है। सबसे प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत है। भारत के वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत संस्कृत में लिखी गई सबसे लंबी कविता मानी जाती है। ये दोनों महाकाव्य त्याग, निष्ठा, भक्ति और सत्य के मानवीय मूल्यों को उजागर करने के लिए लिखे गए थे। भारत की ये दोनों कहानियाँ नैतिक बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, जो भारत की पौराणिकता को दर्शाता है। नंबर 14, भारत में हाथों से खाने के तरीके को ही सही माना जाता है। कई लोगों को हाथों से खाना अच्छा नहीं लगता, हालांकि इसके कई फायदे हैं। भारत में ऐसा माना जाता है कि हमारी उंगलियों में हीट रिसीवर होता है, जिसके कारण गर्म भोजन को अंदर डालने पर हम हमारी उंगलियों से मुंह को जलने से बचाते हैं, क्योंकि खाना खाने से पहले हमें तापमान जांचना होता है। इसके अलावा जब हम हाथों से भोजन करते हैं तो हम धीमे गति से भोजन करते हैं, जो हमारे पाचन में सहायता करता है। भारत संस्कृति के अनुसार परंपरागत रूप से दाहिने हाथ का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है, तो वहीं बाएं हाथ को गंदा माना जाता है। इतना ही नहीं, वेदों के अनुसार हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए। इससे खाना खाने की प्रक्रिया और स्वच्छ बनती है। क्या आपको पता है कि
दक्षिण और पूर्वी भारत में हाथों से भोजन करना एक आम प्रथा है, लेकिन उत्तर और पश्चिम भारत में यह थोड़ा दुर्लभ है। उत्तर और पश्चिम भारत में लोग खाना खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 50, भारत में अलग अलग तरह की भाषाएं। भारत सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से बहुत विविध है। भारत में अधिकतर हिंदी और अंग्रेजी आम रूप में बोली जाती है। इसके अलावा भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। हालांकि भारत में 400 से अधिक भाषाएं और बोलियां अभी भी पता नहीं चल पाई हैं। भारत के हर राज्य में कुछ किलोमीटर की यात्रा के साथ ही भाषाएं बदल जाती हैं। इसके अलावा भारत में हजारों परंपराएं और संस्कृति मौजूद है और उनमें से कुछ बाहरी लोगों को बहुत उत्सुक बनाती हैं। लेकिन भारतीय समाज और संस्कृति की जड़ हमेशा अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली, विनम्र, दूसरों का सम्मान करने और एक साथ प्रगति करने की रही है। आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।